श्याम कंप्यूटर गुरु में आप सभी का स्वागत है। HTML में इमेज टैग का कैसे यूज़ करना है, कैसे हम इमेज को लेफ़्ट राइट सेंटर करेंगे, कैसे उसमें V स्पेस H स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस लेकर आएंगे, कैसे उसकी हाइट विड्थ सेट करेंगे, कैसे बॉर्डर यूज़ करेंगे इमेज में। आइए ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज टैग लगाएंगे। इमेज टैग एक सिंगुलर टैग है जिसका क्लोजिंग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है ही। IMG यहाँ पर यूज करेंगे। SRC का मतलब होता है सोर्स। SRC एट्रीब्यूट का यूज यहाँ पे इसलिए किया जाता है कि जहाँ पर भी इमेज हो हम उसको वहाँ से यहाँ पर ला सकें और ब्राउज़र पर रन करा सकें। ठीक है, सोर्स के अंदर मतलब इमेज का एड्रेस देना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, इमेज का एड्रेस दोगे तभी तो इमेज यहाँ पर आएगी और ब्राउज़र पर रन करेगी। तो यहाँ पर हम स्लैश लगा देते हैं जिससे ये एक सिंगुलर टैग है ये पता चले। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और मिनिमाइज़ करने के बाद इमेज पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, लोड हो रहा है, एक लिस्ट आएगी और फिर हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और इस इमेज का URL मतलब एड्रेस कॉपी कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हमारी HTML की फ़ाइल डेस्कटॉप पर सेव है तो इमेज भी वहाँ पर होनी चाहिए, या किसी फोल्डर के अंदर HTML की फ़ाइल है तो इमेज भी सेम ही लोकेशन पर होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए। हम यहाँ Ctrl+C कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं। HTML पर आएंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहीं से, मैंने ब्राउज़र ओपन कर रखा है, यहीं से हम इमेज टैग पर आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक अभी मैंने शायद इसको सेव नहीं किया, इसलिए जो पुराना मैंने पढ़ाया था वही शो कर रहा है अभी। अब इसको हम लोग आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज हमारी आ चुकी है। ठीक, नॉर्मल तरीके से। अब आप क्या करोगे, इसकी हाइट विड्थ लगाओगे। ठीक है, तो हाइट विड्थ हम लोग लगाते हैं हाइट हाइट 500 px। ठीक, आप पहले इसका आउटपुट देखते हैं, तो Ctrl+S करेंगे और यहाँ से वापस ब्राउज़र पर चले जाएंगे। ठीक, ब्राउज़र पर जाने के बाद आप इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए इसकी हाइट बढ़ गई। अब इस पर हम लोग विड्थ लगाते हैं। विड्थ लगाने के लिए फिर विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पर दे देंगे 600 px। ओके, आप Ctrl+S कीजिए। Ctrl+S करने के बाद ब्राउज़र पर जाइए। ब्राउज़र पर जाने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए इमेज की विड्थ सेट हो गई 600 px। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हम लोग इमेज में बॉर्डर कैसे लगाते हैं ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे देते हैं 20 px। ओके, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए 20 px का बॉर्डर आ गया। अब आप इसको अगर अलाइन राइट ले जाना चाहते हो तो यहाँ पर हम अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, जैसे आप पढ़ चुके हो। अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर इसको हम राइट ले जा रहे हैं। ये देखिए हमारी इमेज राइट में चली गई। लेफ़्ट में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेफ़्ट लिखेंगे और ये देखिए हमारी इमेज लेफ़्ट में चली गई। ठीक, सेंटर पे ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेंटर लिखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंटर काम नहीं करता। ठीक, सेंटर काम नहीं करता अलाइन में,
अलाइन में केवल आपको लेफ़्ट और राइट कर सकते हैं इमेज को। तो अब अगर इमेज को आप सेंटर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो आप इस अलाइन एट्रीब्यूट को यहाँ से हटा देंगे, ठीक। और यहाँ पर हम सेंटर टैग का यूज़ करेंगे, ठीक। ये देखिए, अब यहाँ पे सेंटर टैग क्लोज कर देते हैं। और सेव करते हैं। ये देखिए, इमेज आपकी सेंटर हो गई। ओके, अब यहाँ पर हम वी स्पेस और एच स्पेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी स्पेस एच स्पेस के लिए हमको यहाँ पर नीचे पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ पैराग्राफ यहाँ पर लाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे MS वर्ड पर और यहाँ इक्वल RAND ये लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर 15 लिख देंगे। इससे आपको 15 पैराग्राफ MS वर्ड से मिल जाएगा। अगर आपने इक्वल RAND ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा तो आपको 10 पैराग्राफ ये दे देने वाला है। अगर आपने 15 लिखा तो 15 पैराग्राफ दे देगा। तो ऐसे ही आप यहाँ हम लोग इसको एंटर कर देते हैं। तो हमें यहाँ 15 पैराग्राफ मिल चुके हैं। इसको हम लोग Ctrl+A करते हैं, Ctrl+C करते हैं और वापस कोडिंग पर आ जाते हैं और पैराग्राफ के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप इसको हम लोग सेव करेंगे Ctrl+S के बाद आप वापस यहाँ पे क्रोम पर आओगे अपने और यहाँ पर रिफ्रेश करोगे। ये देखिए, आपने जो पैराग्राफ लगाया है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं पैराग्राफ लेफ्ट में आए, इमेज आपकी राइट में आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलाइन का यूज़ करेंगे। ओके, अलाइन इक्वल डबल नोटेड कॉमा और राइट। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटर टैग को हटा देंगे। सेंटर टैग ना हटाते तो अलाइन राइट काम ना करता। तो यहाँ पर हम सेंटर टैग हटा दिए और रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए आ गया। अब आप इस कॉर्नर में देख सकते हैं इमेज से पैराग्राफ बहुत टच में है, तो हम चाहते हैं पैराग्राफ इमेज से कुछ दूरी पर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे वी स्पेस वर्टिकल, मतलब टॉप से थोड़ा सा इमेज में स्पेस आएगा। तो इसको आउटपुट आप देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 50px, ठीक। ये देखिए स्पेस आ चुका है, वर्टिकल स्पेस, ठीक। अब आप यहाँ पे मैं अपना एरो दिखा रहा हूँ, यही है वर्टिकल स्पेस। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, इसको 100 कर दीजिए, Ctrl+S कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए आउटपुट और स्पेस आ गया वर्टिकल में, ठीक। अब आप H स्पेस लगा कर चेक कर सकते हैं। H स्पेस इक्वल डबल नोटेड कॉमा और यहाँ पर हम दे देंगे 100px, यहाँ पे भी दे देते हैं। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये देखिए हॉरिजॉन्टल भी स्पेस इमेज ने बना लिया, ठीक। तो आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। इमेज ने लेफ़्ट राइट दोनों ही तरफ से हॉरिजॉन्टल स्पेस बना लिया है। ये देखिए पैराग्राफ कितना दूर हो गया इमेज से, ठीक। तो यही यूज़ है वी स्पेस और एच स्पेस का। आइए हम इमेज पर टाइटल दे देते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट का क्या यूज़ है ये भी क्लियर कर लेते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर हम टाइटल दे देंगे। यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर गुड ये लिख देते हैं, ठीक। अब आप Ctrl+S कीजिए, Alt+Tab कीजिए और रिफ्रेश कीजिए। जब आप इमेज के ऊपर एरो लेके जाएंगे और थोड़ा सा रोकेंगे तो यहाँ पर गुड लिखकर आ जाएगा। तो यही टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ है इमेज टैग के ऊपर।